सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको चिल्ली पोटैटो बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने आलू को लंबा लंबा फ्रेंच फ्राइज के जैसा काट लिया है और उसे अच्छे से धोकर स्ट्रेनर में छोड़ दिया ताकि उसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। अब मैं उसे इस तरीके से किचन टॉवल पे डाल के दूसरे किचन टॉवल से हल्के हाथों से दबा के इसका पानी सुखा लूंगी। ऐसा करने से हमारे आलू का मॉइस्चर पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैं इन्हें पलटूंगी ताकि दूसरे तरफ से भी इनका पानी सूख सके। ये देखिए, हमने अपने आलू को पूरे तरीके से ड्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से अपने हाथों से मिला लूंगी। कॉर्नफ्लोर अच्छे से हमारे आलू के साथ मिक्स हो गया है। मैंने अपना तेल भी गर्म होने रख दिया था। इसके लिए हमें मीडियम गरम ऑयल चाहिए। मीडियम गरम ऑयल में मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। यहाँ पे मैं अपने फ्रेंच फ्राइज को सिंगल फ्राई करूंगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज चाहिए तो आप इसे डबल फ्राई करें। पहले आप हाफ डन होने पे इसे निकाल लें और उसे ठंडा होने दें। उसके बाद दोबारा से इसे फुल फ्लेम पे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें। लेकिन मैं इसे क्योंकि चिल्ली पोटैटो बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसे सिर्फ सिंगल फ्राई कर रही हूँ। मेरे आलू अब अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इसे मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लूंगी ताकि इनका एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। ये देखिए, हमने अपने सारे फ्रेंच फ्राइज को निकाल लिया है। मैंने कढ़ाई में से तेल भी खाली कर लिया और वापस से कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। इसमें मैं कटा हुआ प्याज डालूंगी। यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू लिए थे, उसके लिए मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। जैसा कि आप सब जानते हो, चिल्ली पोटैटो बनाने के लिए हम अपनी सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाते, सिर्फ इन्हें टॉस करते हैं। मैंने प्याज को 10 सेकंड्स के लिए पकाया। अब मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च डाली है। इसे भी 10 सेकंड्स के लिए पकाऊंगी। जब तक शिमला मिर्च पक रही है तब तक हम कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी तैयार करेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में आप 2 से 3 चम्मच पानी डालें और इसका एक पतला सा घोल तैयार करें। दस सेकंड्स हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। हम चिल्ली पोटैटो को हमेशा हाई फ्लेम पे ही बनाते हैं, इसे हम लो फ्लेम पे कभी भी नहीं बनाएंगे, नहीं तो सब्जियां ओवर कुक हो जाएंगी। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सेजवान सॉस डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि सॉस अच्छे से हमारे प्याज और शिमला मिर्च के साथ मिल जाए। अब मैं इसमें 1 चम्मच टोमेटो केचप डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप ना डालें। अब मैं इसमें तैयार कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच स्लरी डाली है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे। और अब मैं इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें फाइनली 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लूँगी। हमारे चिली पोटैटो बनके तैयार हैं। मैंने अपने चिली पोटैटो को सर्विंग प्लेट में निकाला है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया चिली पोटैटो हमारे बने हैं। लास्ट में मैं इस पे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करूंगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप भी चिली पोटैटो बनाएं और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।